हेलो गाइस, आज है 365 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 207 और ये रहा आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस $5,466 और ये रहा आज का हमारा टारगेट। तो आज का एक बार अपना टारगेट देख लेते हैं। 20 जून 2025 के हिसाब से आज का अपना टारगेट बनता है $118। तो आज हम इस टारगेट को सीधे सीधे अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे अपने पेयर पे आ चुके हैं और यहाँ से मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करूँगा $30 की। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है बिकॉज मार्केट ने कंटिन्यू अप डायरेक्शन में ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाई थी। देन उसके बाद एक ऐसा रिजेक्शन आया कि ग्रीन कैंडल थी जो भी खत्म हो गई और रेड कैंडल यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई। तो मुझे यहाँ से सिग्नल मिला, इस वजह से मैंने यहाँ से एक ट्रेड मार्जिन पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री बनाई और ये एंट्री हमारे फेवर में चलते हुए आप सभी देख भी सकते हो बिकॉज हर बार जब भी रेड कैंडल बन रही थी उसके बाद एक रेड कैंडल बन रही थी। एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड, फिर एक रेड बनी, फिर एक रेड। तो यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी तो तुरंत मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी। ये यहाँ पे हमने इसी वजह से ट्रेड प्लेस करी है एक डाउन डायरेक्शन की और ये ट्रेड यहाँ पे अपनी श्योर शॉट हो चुकी है विन और यहाँ पे हो चुका है अपना प्रॉफिट। देन इसके बाद हम थोड़ा वेट करके इसके बाद तुरंत एक ट्रेड दोबारा से प्लेस करेंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ से आप देख ही सकते हो तुरंत हमने $30 की एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है दोबारा से बिकॉज मार्केट का वही पैटर्न हमने दोबारा से फॉलो किया है। तो देख लेते हैं इस कैंडल पे हमारा कैसे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, यदि ये ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस हो जाती है तो हम तुरंत MTG का प्रयोग करेंगे और डबल अमाउंट की दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, उससे पहले मार्केट को देख लेते हैं क्या करेगी। वैसे तो ये ट्रेड अपनी लॉस में ही चल रही है। यदि लॉस होती है तो तुरंत हम MTG का प्रयोग करेंगे डबल अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है $30 की बिकॉज हमारी पिछली ट्रेड थी जो वो लॉस हो गई है। तो इसी वजह से हमने दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी और यहाँ से हम जो सोच के हमने ये ट्रेड प्लेस करी है एक माइनर लेवल भी है जो रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो देखेंगे ये ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस होती है। बाकी देखो हमें ये सोचना चाहिए कि अपना मनी मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो। देखो मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि यदि आप अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इस तरीके से चलो कि आप 10 ट्रेड प्लेस कर सको और 10 में से आपकी एक ट्रेड भी विन हो जाती है तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। यदि आप कंटिन्यू उस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि साइडवेज मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे। ठीक है, आपकी कुछ ट्रेड लॉस होंगी तो फिर आप प्रॉफिट में ही आ जाओगे, फिर लॉस होगी फिर आप प्रॉफिट में ही आ जाओगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना जरूरी है, कंपलसरी है भाई। ठीक है, और यहाँ से तुरंत हमने 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है बिकॉज हमारी पिछली ट्रेड थी जो दो ट्रेड हमने डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी थी वो ट्रेड हमारी लॉस हुई। तो तुरंत हमने यहाँ से 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी। ठीक है, आप एक चीज़ मेरी नोटिस करना कि मैं वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा फोकस के साथ प्लेस करना पसंद करता हूँ जहाँ पे मुझे ये लगता है कि यहाँ से मार्केट पीछे गिरी है या उठी है। यदि गिरी है तो हम वहाँ से डाउन डायरेक्शन की ले लेते हैं, यदि उठी है तो वहाँ से हम अप डायरेक्शन की ले लेते हैं। ठीक है, जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसी पॉइंट से पीछे आप देख सकते हो मार्केट गिरी है तो रेड रेड कैंडल बनाई थी। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने यहाँ से 5 ट्रेड लगा ली डाउन डायरेक्शन की और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से भी हम चले तो मनी मैनेजमेंट भी हमारा यहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ से 5 ट्रेड प्लेस करी और ये पांचों की पांचों ट्रेडें आपके सामने देख सकते हो आप। श्योर शॉट विन हुई हमारी और यहाँ पे अपना प्रॉफिट हुआ और इसके बाद यहाँ पे अपना जहाँ तक है प्रॉफिट बिल्कुल कन्फर्म है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड और डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है $30 की बिकॉज इसी पॉइंट से मैंने एंट्री बनाई थी। तो इसी पॉइंट से मैंने दोबारा से एक एंट्री और बना ली। क्यों? जो ये बहुत बंदे सोचेंगे क्यों बनाई है, क्योंकि देखो रेड कैंडल आई है, रेड के बाद एक रेड और आ सकती है इस वजह से।
देखो आप कुछ पैटर्न देख रहे होगे, रेड के बाद हर बार एक रेड आई है, तो इस वजह से मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी। यदि ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो जाती है, एरर की वजह से लॉस हो जाती है, तो हम तुरंत एमटीजी का प्रयोग करेंगे और दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करेंगे। ठीक है, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से चलती है और किस हिसाब से नहीं। यहाँ से अपनी डाउन डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने तुरंत यहाँ से दो ट्रेड बना दी है, डाउन डायरेक्शन की एंट्री प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो काम कर सकता है, और जो हमने सोची थी कि रेड के बाद एक रेड और आ सकती है, वही हमने यहाँ पे चीज भी फॉलो करी और रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो इस वजह से हमारी दो कन्फर्मेशन है, तो दो कन्फर्मेशन जहाँ पे भी फुलफिल होती है, तो वहाँ पे आप अच्छी खासी एंट्री बना सकते हो। यदि आपको तीन कम कम जो कंफर्मेशन मिल सकती है, चार मिल सकती है, तो वहाँ पे भी आप अच्छी खासी एंट्री बना सकते हो। लेकिन आपके पास कंफर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि हाँ भाई, आपको पता हो कि मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, मार्केट हमारा हमको इस तरीके से चल रही है हमारे सामने कि यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे, और यहाँ से मैं तुरंत 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर देता हूँ, जो कि हमारा कर्तव्य बनता है किस्म से। ठीक है, ये चीज़ नोटिस रखना। ठीक है, मैं हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ। ठीक है भाई, देखो मेरी मेरी है ना, कभी कभी एक्यूरेसी कम हो सकती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट को मैं कभी अनफॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो, जब आपको बड़े टारगेट लेने हैं अपनी लाइफ में, तो छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, तो उस गलती से आपको सीखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ना कि ऐसा करने लग जाओ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो इसी गलती को हर बार दोहराऊं, और उस गलती को आप दोहराते दोहराते क्या कर दो, अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाओ कि यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। लेकिन आप अपनी गलती को नहीं सुधार रहे, तो आपके अंदर कमी है, ना कि आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप यदि किसी भी चीज़ को फॉलो करोगे और उस चीज़ पे काम करोगे कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक ट्रेड और डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है $30 की, बिकॉज हमारी पिछली ट्रेड तो हो चुकी थी विन 5 की 5। तो अपने ऊपर काम करो, जो आप गलतियां करते हो उन गलतियों से सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि हिम्मत हार के मत बैठ जाओ कि भाई मेरे से नहीं हो पा रही ये चीज़ें, ठीक है, मैं आगे किस तरीके से बढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं। हर आदमी को पता है कि मैं गलती क्या करता हूँ और क्या नहीं। यदि वो अपनी गलतियों पे भी काम कर लेना, कोई भी आदमी, ठीक है, यदि एक एक साल भी जिस बंदे ने ट्रेडिंग करी है और फिर भी वो लॉस में है, तो इसका मतलब है वो गलती करता है और उसी उसी गलती को हर बार करता है। ठीक है, जिस दिन उसने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है और हर गलती को खत्म कर सकता है। ठीक है, माइंड को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई और नहीं बना सकता माइंड को स्ट्रोंग। ठीक है, वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, क्रॉस ओवर वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, तो आज का अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो आज का अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कितना बनता है आज का प्रॉफिट। तो सीधे हम यहाँ से लीडर बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ पे अपना प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आज का प्रॉफिट देख लेते हैं कितना बनता है। ठीक है, तो आज का अपना प्रॉफिट $154 बना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और ये रहा आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और जो भी भाई अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।